हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मूवी विक्रम वेदा का एक्सप्लेनेशन, जो कि 2017 में आई साउथ की मूवी विक्रम वेदा की रीमेक है। इस मूवी में वेदा का किरदार ऋतिक रोशन और विक्रम का किरदार सैफ अली खान ने निभाया है। मूवी की शुरुआत में हमें चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और बेताल की कहानी दिखाई जाती है। एक बार राजा विक्रमादित्य के राज्य में सूखा पड़ जाता है और उनकी प्रजा इस सब से बहुत परेशान होती है। इसी विषय में राजा विक्रमादित्य सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक तांत्रिक उनके दरबार में आ जाता है और उन्हें विंध्याचल पर्वत पर एक गुफा में रहने वाले बेताल के बारे में बताता है। वह राजा से कहता है कि अगर तुम इस बेताल को पकड़कर मेरे पास लेकर आते हो तो तुम्हारे राज्य में होने वाली मृत्यु बंद हो जाएगी। लेकिन बेताल को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। राजा जैसे ही बेताल को पकड़ने जाता है, वैसे ही बेताल उसे कहानी सुनाकर असमंजस की स्थिति में डालकर उससे एक सवाल पूछता है और राजा द्वारा जवाब देने पर बेताल वहां से उड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता विक्रम की ओर, जहां पर विक्रम एक ईमानदार इंस्पेक्टर दिखाया गया है और वेदा को एक गैंगस्टर के रूप में दिखाया गया है। विक्रम की एक पूरी टीम होती है जो स्पेशली वेदा के गैंग को खत्म करने के लिए ही बनाई गई होती है। उसमें एक नया ऑफिसर होता है जिसका नाम दीपक होता है, लेकिन उसे एनकाउंटर से डर लगता है। विक्रम की टीम को पता लगा था कि वेदा के लोग एक पुरानी मिल में छिपे हुए हैं, तो विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वहां विक्रम और उसकी टीम वहां पर मौजूद सभी लोगों मार देती है, लेकिन एनकाउंटर के बाद विक्रम को वेदा का खास आदमी मुनि मिलता है, लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से विक्रम उसे भी मार देता है। इसके बाद विक्रम को पता लगता है शूट आउट में एक ऐसे पर्सन का एनकाउंटर हो गया है जिसके पास से कोई भी वेपन नहीं मिला था। तो विक्रम इसे फर्जी एनकाउंटर बनाकर उसे वेदा के गैंग का आदमी साबित कर देता है। उसके बाद हम विक्रम की वाइफ प्रिया को दिखाते हैं जो एक लॉयर होती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि विक्रम के दोस्त अब्बास के बेटे एलेक्स को अस्थमा की बीमारी है, जिसकी वजह से अब्बास परेशान भी रहता है। अगले सीन में विक्रम की टीम के लोग दीपक को वेदा की दहशत के बारे में बताते हैं कि कैसे वेदा ने पॉलिटिशियन मिथिलेश तिवारी को बीच में से चीर डाला था। तभी से उससे सारे लोग डरने लगे थे। तभी विक्रम वहां आ जाता है और विक्रम के बॉस आईजी सर विक्रम को बताते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि कल वेदा मुनि की फैमिली से मिलने उसके घर गया था। विक्रम उसे ही वेरीफाई करने के लिए मुनि के घर जाता है, जहां पर उसे मुनि का बेटा मिलता है और वह अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए विक्रम पर अटैक कर देता है। लेकिन विक्रम उसे कंट्रोल करके उसे रिहैब सेंटर में भेज देता है, जिससे वो मुनि की तरह गैंगस्टर ना बनकर एक अच्छा इंसान बन सके। वहां दीपक विक्रम से पूछता है, उसने मुनि के बेटे को बचाया क्यों? वो तो तुम्हें मरना चाहता था। इस पर विक्रम कहता है कि वो लोगों की आंखों में देखकर समझ सकता है कि कौन क्रिमिनल है और कौन मासूम। वो डेली रात को इसीलिए चैन की नींद सो पाता है क्योंकि उसे पता है कि आज उसने किसी मासूम की जान नहीं ली है। उसके बाद अब्बास और विक्रम को एसीपी अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इस यूनिट को बंद करने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा रहा था कि यूनिट वाले अपने मन से किसी का भी एनकाउंटर कर रहे हैं और कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तब अब्बास एनकाउंटर की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। शाम को विक्रम और अब्बास ड्रिंक कर रहे होते हैं और अब्बास विक्रम से कहता है कि मैंने जिन लोगों का एनकाउंटर आज तक किया है उसकी सजा मेरे बच्चे को मिल रही है, और वो अपने बच्चे की बीमारी के लिए खुद को दोषी मानता है। इसके लिए विक्रम उसको तसल्ली देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन आईजी सर को खबर मिलती है कि वेदा एमकेवी नगर में छिपा हुआ है। इसके लिए विक्रम अपनी टीम को तैयार करता है। तभी वेदा खुद ही आकर सरेंडर कर देता है। विक्रम की टीम वेदा से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन वेदा किसी से कुछ नहीं कहता है। उसके बाद विक्रम खुद वेदा से पूछताछ करता है। तब वेदा इंटेरोगेशन के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वेदा को पता था कि उसके सवालों के जवाब सिर्फ विक्रम ही दे सकता है। तब दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और एक दूसरे को सही बता रहे होते हैं। तब जाकर वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाता है जो उसके पास्ट से रिलेटेड होती है। अब कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जो कि कानपुर का होता है, जब वेदा परशुराम के गैंग में हाल ही में शामिल हुआ होता है। परशुराम को पता लगता है कि किसी गैंग ने उनके एरिया से किसी बच्चे को उठा लिया होता है। अब बच्चे को वापस लाना उनकी मजबूरी हो गया है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन का सवाल होता है। तब परशुराम अपने सभी साथियों से कहता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है। तब जाकर वेदा काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर बाकी लोग उस पर हंसने लगते हैं।
क्योंकि वेदा अभी अभी गैंग में शामिल हुआ है, इसीलिए वेदा अपने आप को प्रूव करने के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वेदा कुछ साथियों के साथ उस बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है और वहां पर किडनैपर के साथ हाथापाई करके बच्चे को बचा लेता है, जिससे परशुराम वेदा से बहुत खुश होते हैं और उसे अपना खास आदमी बना लेते हैं। दूसरी तरफ वेदा के एरिया में हम शिव प्रसाद और उसके एक आदमी बबलू को देखते हैं, जो छोटे बच्चों के द्वारा ड्रग्स का धंधा करता है। तभी वहां वेदा आ जाता है और उससे ड्रग्स का धंधा करने के लिए मना करता है, क्योंकि वेदा का छोटा भाई शतक और उसकी फ्रेंड चंदा उन बच्चों में शामिल होती है और वेदा अपने भाई को लेकर घर पर आ जाता है और उसे समझाता है। शतक मैथ्स में बहुत अच्छा होता है और वेदा अपने भाई से बहुत प्यार करता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी तरह उसका भाई भी एक गैंगस्टर बने। नेक्स्ट डे वेदा घर से बाहर गया होता है। उसके बाद शहर में पुलिस की रेड पड़ जाती है। इसी बीच में शिव प्रसाद और बबलू अपने सारे माल को बच्चों के बैग में छुपा देते हैं। बबलू चंदा और शतक के बैग में पैकेट रखने के लिए उनसे कहता है, लेकिन शतक पैकेट को बैग में रखने से मना कर देता है। लेकिन चंदा पैसों के लालच में पैकेट को बैग में रख लेती है, मगर पुलिस शतक और चंदा को पकड़ लेती है। जब पुलिस उससे ड्रग्स के बारे में पूछती है तो शतक उसे सब बता देता है कि यह पैकेट बबलू ने चंदा को छुपाने के लिए दिया था, जिससे पुलिस बबलू को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन में उसकी अच्छे से कुटाई करती है। पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद बबलू शिव प्रसाद के पास जाता है और शिव प्रसाद उससे कहता है कि उसे शतक को सबक सिखाना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी बच्चा उसके खिलाफ ना जा सके। उसके बाद बबलू शतक के हाथ में गर्म सरिया घुसा देता है और जब वेदा को यह पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद वेदा विक्रम से पूछता है कि अब सजा किसे देनी चाहिए, बबलू को जिसने शतक के साथ ऐसा किया या फिर शिव प्रसाद को जिसने बबलू को ऐसा करने के लिए कहा। इसके बाद विक्रम कहता है कि अगर वह होता तो शिव प्रसाद को सजा देता, क्योंकि इसके पीछे वही था। वेदा कहता है कि उसने भी ऐसा ही किया था और उसने एक बड़े से हथौड़े से शिव प्रसाद के सर पर मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद वहां पर वेदा की लॉयर प्रिया आ जाती है उसकी बेल करवाने के लिए। यह देखकर विक्रम शॉक हो जाता है। अब घर पर आकर विक्रम प्रिया पर बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम इस केस को क्यों लड़ रही हो, तुम जिस क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रही हो उसने 17 लोगों का खून किया है। प्रिया कहती है कि उसका पेशा उसके क्लाइंट का केस लड़ना है, सही गलत का फैसला कोर्ट करेगा। तभी विक्रम को याद आता है कि पुरानी मिल में जिस लड़के का फेक एनकाउंटर किया था वह वेदा का भाई शतक ही था, क्योंकि उसके हाथ पर इंजरी का मार्क था। तभी विक्रम को अब्बास की कॉल आती है। उसे खबर मिली है कि चंदा नाम की लड़की एक फैक्ट्री में ड्रग डील करने वाली है, जो वेदा से ही जुड़ी है। चंदा वही थी जो बचपन में शतक के साथ रहा करती थी। उसे पकड़ने के लिए अब्बास अकेले ही उस फैक्ट्री में चला जाता है। यह बात जानकर विक्रम को एहसास होता है कि अब्बास की जान खतरे में है, क्योंकि एनकाउंटर में शतक मारा गया था और उस एनकाउंटर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्बास ने अपने सर पर ली थी और अब्बास से बदला लेने के लिए वेदा ने अब्बास को फैक्ट्री में बुलाया होगा। तब जल्दी से विक्रम फैक्ट्री में पहुंचता है और देखता है कि वहां पर चंदा की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके साथ ही अब्बास की भी डेथ हो चुकी है। अब विक्रम की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है और डेड बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। विक्रम बड़ी हिम्मत करके अब्बास के घर जाता है और उसके मरने की खबर उसकी पत्नी को बताता है, जिससे उसकी पत्नी रोने लगती है। अगले दिन प्रिया एससीपी के सामने सबूत देती है कि जिस टाइम अब्बास की मौत हुई थी उस टाइम वेदा किसी मैरिज पार्टी में था और फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता लगता है कि जो रिवाल्वर चंदा के हाथ से बरामद हुई है उस रिवाल्वर से अब्बास का खून हुआ है। इस बात को देखते हुए एसीपी केस को विक्रम से लेकर सीधे सीआईडी को देने का फैसला करते हैं। विक्रम की टीम पूरी तरह परेशान होती है। विक्रम को परेशान देखकर आईजी सर विक्रम से वेदा को पकड़ने के लिए बोलते हैं और उसके एनकाउंटर करने के लिए कहते हैं। विक्रम वेदा को पकड़ने के लिए प्लान बनाता है। विक्रम की पत्नी प्रिया वेदा की लॉयर होती है, इसलिए विक्रम उसका फोन टैप करवाता है जिससे वेदा का पता मिल सके। अब प्रिया के पास उसके सीनियर का कॉल आता है, उसे किसी डॉक्यूमेंट्स पर वेदा के साइन लेने होते हैं। यह सब बातें विक्रम सुन लेता है और प्रिया का पीछा करने लगता है, जिससे वह वेदा को पकड़ सके। यहाँ पर प्रिया फाइलों को किसी आदमी को देकर चली जाती है। विक्रम और उसकी टीम मुनि के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर वेदा छुपा हुआ होता है। वेदा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उसका पीछा करता है और कहीं दूर जाकर विक्रम वेदा को पकड़ लेता है, जहां पर विक्रम वेदा को मारने वाला ही होता है। वेदा उसे एक कहानी सुनाने की गुजारिश करता है।
कहानी में वेदा और उसके भाई की कहानी दिखाते हैं, जिसमें वेदा का भाई शतक चाहता था कि वेदा ये काम छोड़कर उसके साथ अच्छी जिंदगी बिताए, लेकिन वेदा को यह सब पसंद होता है। शतक उसे बताता है कि उसने 5 लाख रुपए उसे दिए थे, वह पैसे उसने छोटी शॉप चलाने वाले लोगों को दिया, जिससे उसका मुनाफा डबल हो गया। इस तरीके से शतक ने वेदा के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना दिया होता है। इसके बाद शतक अपनी गर्लफ्रेंड चंदा के पास आता है और उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि चंदा चाहती थी कि शतक उसके साथ यहाँ से दूर चला जाए और वह अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से बिताए, लेकिन शतक अपने भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। और थोड़ी देर गुस्सा होने के बाद चंदा और शतक एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वेदा के लोग वेदा को बताते हैं कि उन्हें मुंबई के कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था यह लोग उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं। वेदा को शक होता है कि उनके ही गैंग का कोई मेंबर मुंबई वाले गैंग के लोगों को इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। उसके बाद वेदा को परशुराम गच्छू भाई के रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, जहां पर वह वेदा से कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि उसका भाई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, तो वो भी अपने 1 करोड़ रुपए को ब्लैक से व्हाइट करने के लिए वो पैसे वेदा को देकर चले जाते हैं। वेदा अपने आदमियों से उसे सेफ्टी से रखने के लिए कह देता है। अगले सीन में बबलू दिखाया जाता है, जो वेदा से कहता है कि उसकी धंधे का 20% तो वेदा ही ले जाता है। वेदा बबलू को समझाता है यह 20% उसकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए है। जब शतक को पता लगता है कि परशुराम के 1 करोड़ रुपए वेदा के आदमियों ने चंदा के घर पर रख दिए हैं, तब शतक भागकर चंदा के घर पर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन पैसों को देखकर चंदा उस पर गुस्सा करेगी। लेकिन जब शतक चंदा के घर पर जाता है तो वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ रहता है और वहां पर कुछ खून भी पड़ा रहता है, जिसे देखकर शतक घबरा जाता है और वेदा को बताता है कि चंदा को किसी ने किडनैप कर लिया है। यह सुनकर वेदा को लगता है कि यह काम परशुराम के आदमी रवि ने किया होगा, और वेदा रवि को मारने के लिए पहुंच जाता है। जब वेदा उससे चंदा के बारे में पूछता है, तभी परशुराम वहां आ जाता है और उसे बताता है कि यह काम रवि ने नहीं किया है और उससे अपना पैसा सूद समेत वापस मांगता है। उधर शतक के पास चंदा का कॉल आता है और वे उसे बताती है इतने सारे पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई थी, लेकिन उसको अब महसूस हो रहा है कि वह शतक के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वह सारे पैसों को लेकर वापस लौट आती है। यह सब देखकर वेदा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह चंदा से कुछ कह नहीं पाता है। उसके बाद जब वेदा उन पैसों को परशुराम को वापस करने के लिए जाता है, तो परशुराम चंदा को मारने के लिए कहता है, क्योंकि इससे उसकी इज्जत खराब हुई थी। कहानी के बाद वेदा विक्रम से फिर से सवाल करता है कि अब वो किसकी साइड लेगा, अपने भाई शतक की या फिर परशुराम की। विक्रम थोड़ा सोचकर बोलता है और कहता है कि उसे अपने भाई शतक की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि वह मासूम है। इस पर वेदा कहता है कि उसने अपने भाई की ही साइड ली, जिसकी वजह से परशुराम की गैंग और वेदा की गैंग में गैंगवार छिड़ गया था, इसलिए वेदा शतक और चंदा को उनकी सेफ्टी के लिए मुंबई भेज देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेदा विक्रम पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद विक्रम बहुत परेशान होता है, क्योंकि पहली बार उसने एनकाउंटर में किसी मासूम की जान ले ली थी। विक्रम अपनी टीम को बताता है कि पहले से ही वहां पर चंदा को बांधकर उसे टॉर्चर किया गया था, ऐसा उसे चंदा की डेड बॉडी की फोटो देखकर पता चला। चंदा को टॉर्चर करके मारने का रीजन शतक को मुंबई से यहां पर बुलाकर मारने का था। जिस इन्फॉर्मर ने अब्बास को यह खबर दी थी, उसका मकसद शतक को बुलाकर यहां पर मरवाकर पुलिस को वेदा का दुश्मन बनाने का था। विक्रम उस इन्फॉर्मर को ढूंढते हुए उसके एरिया में जाता है, पर तब तक कोई उसे मार चुका होता है। तभी विक्रम को मुंबई गैंग का लीडर मिल जाता है और उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तभी दीपक वहां आकर उसे मार देता है। उसके बाद वेदा प्रिया से आकर मिलता है और उससे कहता है कि आगे चलकर विक्रम को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अगले दिन विक्रम बहुत परेशान होता है और प्रिया उससे मिलती है और उससे बताती है कि वेदा ने उससे बोला था कि विक्रम सर एक जगह आकर रुक जाएंगे, तब उनकी उसे जरूरत पड़ेगी। तब वेदा ने उसे एक कोड बताया था, गज्जू भाई की शॉप। तभी विक्रम गज्जू भाई की शॉप पर पहुंच जाता है, जहां फोन पर विक्रम की बात वेदा से होती है और विक्रम वेदा को बताता है कि उसके भाई की मौत के पीछे बबलू का हाथ था। बबलू ने ही शतक को मुंबई से बुलाया था। वेदा गुस्से में बबलू के पास पहुंच जाता है और उसे मारते हुए उसी पुरानी मिल में लेकर आता है। तभी वहां विक्रम पहुंच जाता है और विक्रम के सामने ही वेदा बबलू को मार डालता है। तब विक्रम वेदा पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसे जानना था कि उसने अब्बास को क्यों मारा। तब वेदा उसे बताता है कि बबलू ने अब्बास को नहीं मारा और उसे एक कहानी सुनाता है।
एक बार उसके और परशुराम के बीच में गैंगवार चल रहा था। उस समय वेदा शतक से मिलने मुंबई जाता है। वहां से वह कुछ AK-47 और वेपन लेकर आता है। तभी आखिरी बार वेदा ने शतक को देखा था। गन की सहायता से वेदा ने परशुराम और बबलू के सारे गैंग मेंबरों को एक एक करके मारना स्टार्ट कर दिया था, जिससे बबलू ने वेदा की गैंग खत्म करने के लिए अब्बास से हाथ मिला लिया था और अब्बास ने एक एक करके वेदा के आदमी को मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन सब में वेदा बच गया था। विक्रम को यकीन नहीं होता कि अब्बास ऐसा भी कर सकता है। तभी वेदा उसे बताता है कि अब्बास के बेटे के इलाज के लिए अब्बास को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए बबलू ने उसे पैसे देकर खरीद लिया था। पर अब्बास को किसने मारा था, यह पहेली अभी भी सॉल्व करना बाकी था। जिसके बाद विक्रम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगा ही लेता है कि अब्बास को किसने मारा था। अब्बास को मारने वाला और कोई नहीं, विक्रम की टीम के मेंबर होते हैं। दरअसल बबलू ने विक्रम को छोड़कर विक्रम की पूरी टीम को वेदा को खत्म करने के लिए 50 लाख रुपए दिए होते हैं। पर शतक की मौत के बाद अब्बास का जमीर जाग गया था। उसने IG सर का साथ देने से मना कर दिया। IG सर को डर था कि कहीं अब्बास अपना मुंह नहीं खोल दे। अगर ऐसा होता तो सब लोग फंस जाते हैं। तो उन्होंने अब्बास को मारने के लिए यह सब प्लान किया। उन्होंने पहले चंदा को टॉर्चर किया और जब अब्बास को सब पता लगा तो चंदा को बचाने के लिए अब्बास वहां मिल में आया, जहां बबलू के लोगों ने वहां शूट आउट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे चंदा शूट आउट में मारी गई। उसके बाद IG सर ने चंदा के हाथ में रिवॉल्वर रखकर अब्बास को मरवा दिया ताकि ऐसा लगे कि चंदा ने अब्बास को मारा है। लेकिन चंदा लेफ्टी थी और गन उसके सीधे हाथ में मिली थी। इससे विक्रम को पता चल गया था कि चंदा ने अब्बास को नहीं मारा है और IG सर भी इस बात को मान लेते हैं। और तभी विक्रम IG सर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके बाद दीपक आकर विक्रम को मारने की कोशिश करता है कि तभी वेदा आ जाता है। एक तरफ विक्रम और वेदा होते हैं और दूसरी तरफ IG सर की टीम होती है। दोनों के बीच में जबरदस्त शूट आउट होता है और विक्रम IG सर को मार देता है और लास्ट में विक्रम और वेदा एक दूसरे के सामने गन लेकर खड़े रहते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और भी मूवीज का एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।